इंसानों की हिदायत और रहनुमाई हुआ करती थी। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि गोया तुम में से एक शख्स जहन्नम के या आग के गड्ढे के गिरने के दहाने पर खड़ा है, मैं उसकी कमर को पकड़ पकड़ कर वापस उसको खींच रहा। ये मकाम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत पर। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, चूंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तो जो जिम्मेदारियां नबूवत की थी, तो जो काम नबूवत वालों का था, वो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन उलमा किराम के सुपर्द कर दिया। फरमाया अल-उलमा वरसतुल अंबिया, अब नबी तो नहीं आएंगे लेकिन नबूवत वाली जिम्मेदारी ये उलमा किराम उठाएंगे। तो जो मोहब्बत और अकीदत हमको हमारे नबी से होनी चाहिए, वो अकीदत और मोहब्बत हमें हमारे उलमा किराम से भी होनी चाहिए। इसलिए कि जैसी रहबरी और नुसरत और मदद हमारे नबी इस उम्मत के लिए करते थे, आज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आखिरी जमाने तक बराबर उलमा किराम करते रहेंगे। लिहाजा जब भी इस दुनिया के अंदर जो भी बिगाड़ और फसाद आया, सबसे पहले मैदान में आने वाले यही उलमा किराम थे। हमारे हर जमाने में रहनुमाई और दस्तगीरी करने वाले यही उलमा किराम है। अगर हम इनके साथ जुड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारा दीन भी महफूज होगा, हमारा ईमान भी महफूज होगा, हमारी आखिरत भी बनती रहेगी। अगर मेरे दोस्तों हमने इनका दामन छोड़ा तो ना हम दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। एक आखिरी कारगुजारी सुनाकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे एक मौलाना है अकबर शरीफ साहब दामद बरकातहू, वो ऐसी मजलिसों में बार बार फरमाया करते हैं कि लखनऊ के अंदर एक नवाब साहब थे, वो बच्चों की तालीम और तरबियत की और उनके खाने पीने की जिम्मेदारी लिया करते थे। हमेशा वो बच्चों को तोशा लाते थे खाने के वक्त में और मदरसे की बहुत सारी चीजों की मुआवनत करते थे। लेकिन एक दिन देखा कि वो बच्चों की बात सुन रहे हैं, तो जैसे ही वो नवाब साहब मदरसे के अंदर आए तो बच्चे उनको देखकर कहने लगे कि देखो ये हमारा बैल आ गया। तो नवाब साहब थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद इनको कोई मुआवनत भी नहीं करेंगे, इनके खाने पीने का जो सिलसिला चलता था अब उसको बिल्कुल बंद कर देंगे। फिर क्या हुआ, वो रात में सोए हैं और ख्वाब में देखते हैं कि मैदान हशर कायम हो गया और सारे लोग जन्नत वाले जन्नत में और जहन्नम वाले जहन्नम में जा रहे हैं। उतने में नवाब साहब की नजर उन छोटे बच्चों पर जो उस मदरसे में पढ़ते थे उनके ऊपर नजर पड़ी, तो बच्चे जन्नत की तरफ खेलते दौड़ते हंसते हुए जा रहे थे और उनमें से पूछने वाला पूछ रहा था क्या हमारा बैल कहाँ गया, वो नजर नहीं आ रहा है, चलो उसको भी अपने साथ लेकर जन्नत में चलेंगे। ऐसे ही नवाब साहब की आंख खुली तो दूसरे दिन जाकर वो मासिरत करने लगे और कहने लगे तुम मुझे बैल कहो या गधा कहो, लेकिन मैं तुम्हारी मुआवनत और मदद नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, उलमा किराम के दामन में हमारी दीन और दुनिया की कामयाबी छुपी हुई है। इन्हीं की रहनुमाई और रहबरी से हमारी आखिरत भी सजेगी। इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आखिर के अंदर मैं बिलखुसूस हजरत वाला से और जो भी स्टेज के अंदर जलवा अफरोज उलमा किराम है उनसे मेरी इस जुर्रत की और गुस्ताखी की अपने समीम कल्ब से माज़िरत करता हूँ। आप लिल्लाह फिल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, ना मेरी अहलियत थी ना मेरा इस्तेहकाक था, ये आपका बड़कपन है, आपने मुझे यहाँ बिठाया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपके साये को तादिर कायम दायम रखें, आपके इदारे को दिन दुगनी रात चौकी तरक्कियात से नाफाज़, सारे आलम का खैर यहाँ आए और आलम के अंदर खैर यहाँ से जाए। अल्लाह इसके फैसले फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।